अल्कोहलिज्म बहुत पुराना टर्म है और हम सब ने ही तकरीबन सुना हुआ है। अल्कोहलिज्म सुनते ही दिमाग में एक छवि आती है, एक ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे पर्सन की जो लगातार ड्रग या अल्कोहलिज्म या शराब का शिकार है, जिसके रोजमर्रा का जीवन नहीं चलता है उसके बिना। रोजमर्रा की लाइफ में एडिक्शन से ही हम अल्कोहलिज्म को अक्सर डिफाइन करते हैं, पर अब कुछ नया है। और आजकल देखा जाए तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग। यानी कि ऐसे लोगों का अक्सर कहना होता है कि मैं तो महीनों नहीं पीता हूँ या मैं महीनों नहीं पीती हूँ, पर फिर पीती हूँ, फिर एक ब्रेक ले लेती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एडिक्शन का शिकार हूं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर आपका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है तो आप हफ्ता 10 दिन किसी एडिक्शन के इतने जबरदस्त शिकार कैसे हो सकते हैं। तो एक बार समझते हैं कि अल्कोहलिज्म और बिंज ड्रिंकिंग में डिफरेंस क्या है। बिंज ड्रिंकिंग होती है जब आप एक लंबे टाइम पीरियड के बाद भी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक एक हैवी मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। और अल्कोहलिज्म का मतलब होता है जब आप कॉन्स्टेंटली किसी एडिक्शन का शिकार होते हैं, आपको हर दिन उस आदत के चलते उस तरीके के सब्सटेंसेस को, उस नशे को लेना होता है और आपको लगता है कि आपका जीवन उसके बिना नहीं चल सकता है। तो ऐसे पैटर्न्स को अक्सर हम अल्कोहलिज्म के नाम से जानते हैं। प्रश्न उठता है कि अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है तो ये हफ्ता 10 दिन ही हमें अपनी गिरफ्त में क्यों ले लेते हैं। इसका कारण होता है कि कांस्टेंट एडिक्शन में कई बार ऐसा होता है कि हम भावनात्मक या फिर अपने साथियों की वजह से या फिर किसी चीज से बचने के लिए रोजमर्रा उस आदत का शिकार होते हैं। और अगर हम बिंज ड्रिंकिंग की बात करें, यानी कि हम एपिसोडिक ड्रिंकिंग करते हैं, तो एपिसोडिक ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आए और हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने हमको मैसेज भेजा कि भाई समथिंग इज कमिंग, कुछ आ रहा है। सो हमने क्या किया, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में हमने उस चीज को करना शुरू कर दिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमने बहुत ही हैवी ड्रिंकिंग करी और उसके बाद स्टॉप। तो बात करते हैं कि इसे रोकना कैसे है। इसे रोकने के लिए अगर अक्सर लोग रिहैब का सहारा लेते हैं, अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, अक्सर लोग बहुत सारी माइंडफुलनेस वाले एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्राणायाम कर लो, वॉकिंग करो, नींबू पानी पियो, काढ़े पियो और तुम ठीक हो जाओगे। बट यहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है विल पावर का, यानी कि विल पावर पर काम करना कि हम कुछ महीनों बाद भी उस एडिक्शन की तरफ अपनी साइकिलिंग को ना ले जाए। चाहे बात हो रही हो हैवी एडिक्शन की, चाहे बात हो रही हो एपिसोडिक एडिक्शन की, सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर। तो करना क्या होता है, कुछ हफ्तों तक और कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको अपने ऊपर एक ऑब्जर्वेंट को लगाना होता है, जो कि आपका डॉक्टर अगर होता है तो वो दवाओं की मदद से आपको हेल्प करता है। जिसके लिए एक सोशल मिथ है कि भाई मेडिसिन किसी भी एडिक्शन को छुड़ाने का पूरा पूरा समाधान नहीं होती है, क्योंकि मेडिसिन पर्टिकुलरली आपके न्यूरॉन्स को उस प्रकार के सेंसेशन को इंट्रोड्यूस होने से कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करती है। लेकिन अगेन बात होती है विल पावर। अगर विल पावर यूज नहीं करते तो फिर से हम उस गिरफ्त में आ जाते हैं। तो करना क्या होता है कि आपको 2 से 3 महीने किसी मेंटोर का सहारा लेना चाहिए, जो प्रॉपर डिटॉक्सिस के थ्रू, प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू, प्रॉपर आपके जो माइंडफुलनेस के सेशंस होते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, उनके थ्रू आपको हेल्प आउट करके धीरे 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 करके आपके मैकेनिज्म को ऐसा सेट कर देते हैं कि आपकी बॉडी उस अल्कोहल को, उस ड्रग को एक्सेप्ट ही करने से इनकार कर देती। और जब एक ट्रायल पीरियड लिया जाता है, जिस ट्रायल पीरियड में बकायदा आपको अल्कोहल कंजम्पशन करा के देखा जाता है, तो आपके सामने एक पूरा डेमो होता है कि मेरी बॉडी और ब्रेन इस सब्सटेंस को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। और वहीं से हमारे एडिक्शन का जो साइकिल होता है वो टूट जाता है और वहां से हम जाते हैं मेंटेनेंस थेरेपी पर। यानी कि 3 से 6 महीने में आप पूरी तरीके से इस चीज से बाहर आ सकते हैं। आवश्यकता है अपने थेरेपिस्ट को सुनने की, उसके दिए हुए प्रोटोकॉल को मानने की, ना कि डी एडिक्शन सेंटर में जाकर भर्ती होकर वापस निकलकर वापस आकर फिर से पीने की। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी की मदद लीजिए, प्रॉपर मेंटोरिंग के थ्रू अपने को ठीक करके पूरी तरीके से इससे मुक्त होने का प्रयास कीजिए।